हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम त्रिभुज के कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को कवर करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं। जितने भी प्रश्न आज हम कवर करेंगे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें से पहला सवाल हमारा दे रखा है, दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान न हो कहलाती हैं। तो हल इसका होता है, देख, दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान न हो, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। अभी समरूप आकृति कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए हमने एक बेलन बनाया, इसी की तरह एक दूसरा बेलन बना लेते हैं। दोनों आकृतियाँ देखने में समान हैं परंतु इनकी माप भिन्न भिन्न है, तो इनको क्या कहा जाता है? समरूप आकृति कहते हैं। समरूप आकृति कहते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक त्रिभुज बनाया, एक और त्रिभुज हमने बना लिया। दोनों देखने में समान है परंतु इनके अमाप, जो इनकी लेंथ है, साइज़ है, वो क्या है? अलग अलग है। इसलिए दोनों क्या हो जाएगा? समरूप आकृति हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन एफ डी है तो ये समरूप होंगे जब, चार ऑप्शन दे रखे हैं। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। एक त्रिभुज दे रखा है हमको ए बी सी, ए बी सी। एक दूसरा त्रिभुज दे रखा है डी ई एफ। डी, पहला पॉइंट डी है, दूसरा पॉइंट ई है, तीसरा पॉइंट कितना है? एफ है। दोनों आकृतियाँ अगर ये समरूप हैं तो इनके एंगल बराबर होंगे। तो ए कोण जो हमारा बराबर होगा, कोण डी के बराबर होगा, कोण बी ई के बराबर होगा और कोण सी एफ के बराबर होगा। अब त्रिभुज डी ई एफ को हम परिवर्तित कर देते हैं। ई डी एफ त्रिभुज को क्या माना हमने? ई डी एफ में परिवर्तित कर दिया तो कोण ए जो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? कोण ई के बराबर हो जाएगा। कोण बी किसके बराबर हो जाएगा? कोण डी के बराबर हो जाएगा। और कोण सी किसके बराबर हो जाएगा? एफ के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी समरूप हो गए किसके? त्रिभुज ई डी एफ के। तो ऑप्शन हमारा बी इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समानांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है। यदि पी क्यू अनुपात बीसी बराबर 1:3 है तो एपी और पीबी का अनुपात क्या होगा? फाइंड करना है। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। त्रिभुज ए बी सी और ए पी क्यू को हम दो अलग टुकड़ों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। ए बी सी हमें आकृति दे रखी है, तो यहाँ से एक समरूप आकृति बन रही है ए पी क्यू और एक दूसरी आकृति बन रही है ए बी सी। ए पी क्यू, ए बी
सी। हमने इस त्रिभुज को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया और दोनों ही आकृतियाँ क्या हैं, समरूप हैं। तो पी क्यू अनुपात बी सी बराबर 1:3 दे रखा है। इसका मतलब हुआ पी क्यू बटे में बी सी बराबर 1/3। यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 1 हो गई। बी सी की वैल्यू 3 हो गई। हमें निकालना है यहाँ से ए पी और पी वी का अनुपात। तो हम त्रिभुज ए पी क्यू तथा ए बी सी में समरूपता का मेथड लगाकर इसको हल कर लेंगे। तो ए पी क्यू समरूप है ए बी सी के। हम जानते हैं जब त्रिभुज समरूप होता है तो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ए पी बटे में ए बी अनुपात इसका कितना होगा, पी क्यू बटे में बी सी बराबर ए क्यू बटे में ए सी। इन दोनों त्रिभुज के जो अनुपात होंगे बराबर होंगे। हमें दो वैल्यूज चाहिए, तो कितना हो जाएगा, ए पी बटे में ए बी बराबर पी क्यू बटा बी सी ए पी बटे में ए बी बराबर पी क्यू 1 है, बी सी कितना है, 3 है। हम त्रिभुज को दोबारा बना लेते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि ए पी कितना है हमारे पास, 3 है। और ए बी कितना, 1 है। और ए बी कितना है हमारे पास, 3 है। हमें फाइन अगर करना पड़े पी वी तो हम क्या करेंगे, ए बी में से ए पी घटा लेंगे तो पी वी हमारा निकल आएगा। तो चलो इसको ही करते हैं। पहले हम ए बी किसके से बनकर बना है, ए बी ए पी प्लस पी बी से मिलकर बना है। पी वी फाइंड करना है तो ए बी माइनस ए पी हो जाएगा, 3 माइनस का 1 तो कितना बचेगा यहाँ पर, 2। पी बी कितना बचा, 2 बचा। अब हमें पी बी फाइंड हो गया तो ए पी बटे में कितना हो जाएगा, 2। तो ए पी अनुपात पी वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1:2। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी कह रहा प्रत्येक भुजा कितनी है उसकी, 2a है। उसकी एक भुजा कितनी है, 2a, तो प्रत्येक भुजा उसकी 2a ही हो जाएगी। 2a 2a, तीनों भुजाएं सेम होंगी। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो हमने क्या किया, ए से बी सी पर एक लंब डाल दिया जिसका नाम है ए डी। हमसे ए डी पूछा है। अगर ये पूरी की लंबाई 2a है तो बी डी की लंबाई भी a ही होगी और सी डी की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। त्रिभुज ए बी
ABD में लिया हमने, त्रिभुज ABD में यहाँ पर त्रिभुज ABD समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि इसमें D कोण 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से k स्क्वायर बराबर कितना होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण कितना है 2a, आधार कितना है 1, प्लस लंब कितना है हमारे पास l स्क्वायर है, लंब हमें फाइंड करना है। 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर यही रहेगा, प्लस l स्क्वायर फाइंड करना है, तो l स्क्वायर को पहले लिख लेंगे 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, l स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 3a स्क्वायर, स्क्वायर रूट में जाता है, √3a स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।